नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। आई वेलकम एवरीवन इन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शनि भगवान का जो गोचर मीन राशि के अंदर हुआ है, तो वो गोचर सभी ग्रहों के ऊपर से किस तरह का रिजल्ट हमें देगा। यानी शनि ग्रह का जो गोचर है, अलग अलग जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके ऊपर से अगर आपके चार्ट के अंदर शनि भगवान का गोचर हो रहा है तो किस तरह का प्रभाव हमें आपके चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, आपको देखने के अंदर मिल सकता है। और शनि भगवान देखिए अभी मीन राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 3 साल तक शनि भगवान जो है वो मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। तो हम सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे यहाँ पर कि आपके नेटल किसी प्लैनेट के ऊपर से शनि भगवान का जो गोचर हो रहा है वो किस तरह के आपको रिजल्ट देगा। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट की, रिसेंटली हमने कालचक्र दशा का एक कोर्स हमने लॉन्च किया है और अप्रैल के मंथ में कालचक्र दशा का कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। लर्न करने के लिए बहुत ही अच्छी दशा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दशा होती है। तो आप बिल्कुल कालचक्र दशा अगर सीखना चाहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को लॉन्च किया है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट्स। तो इसके बुक के अंदर भी अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में एस्ट्रोलॉजी के बेसिक और एडवांस कंसेप्ट्स को लर्न करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर आप प्रेफर कर सकते हैं। अमेजन का लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, तो उससे जाकर आप हमारे बुक को भी रीड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में आप हमारे नीचे जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके कालचक्र दशा के कोर्स को भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए नवरात्रि के अंदर हम हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज का हम लोग नवरात्रि के अंदर हमने अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रन कर रहे हैं। करेंटली हमने 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को टीच किया है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। तो इन सारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को आप किसी भी कोर्स को लर्न करके अपना जो एस्ट्रोलॉजी का बेस है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसमें सारी वैरायटी के कोर्सेज हैं जो हमने पिछले 2 साल में टीच किए हैं। फंडामेंटल कोर्स है, एडवांस कोर्स है, केपी और नक्षत्र नाड़ी का कोर्स है, कालचक्र दशा का भी रिसेंटली कोर्स हमने पढ़ाया है, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का बहुत ही डीप के अंदर कोर्स है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा डिविजनल चार्ट्स का कोर्स है। तो आप अगर अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो नवरात्रि बहुत अच्छा समय है। शनि भगवान वैसे भी अभी देखिए मीन राशि के अंदर आ गए हैं और सेजिटेरियस धनु को देख रहे हैं, जुपिटर को भी देख रहे हैं। तो लर्निंग करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, तो बिल्कुल जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है, शनि भगवान का जो गोचर है अभी वो सारे प्लैनेट्स के ऊपर किस तरह से हमें रिजल्ट देकर जाएगा। तो पहले थोड़ा सा हम शनि भगवान का जो बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए शनि भगवान जो होते हैं बहुत ही ज्यादा ठंडे प्लैनेट माने जाते हैं। काफी ज्यादा तो शनि भगवान का नेचर होता है वो कोल्ड नेचर होता है और शनि भगवान कोल्ड नेचर होने की वजह से अपने जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही धीमे धीमे रिजल्ट देते हैं, बट उनके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा गहरे रिजल्ट होते हैं। यानी कि जीवन में प्रभाव जो होगा वो बहुत ज्यादा डालते हैं। अभी सपोज करिए चंद्रमा का गोचर हो रहा है या बुध का गोचर हो रहा है, तो वो गोचर का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, बट उसका इम्पैक्ट लाइफ के अंदर कम होगा क्योंकि बुध भगवान जो है थोड़े छोटे प्लेनेट हैं। बुध है, चंद्रमा है, ये सब थोड़े छोटे प्लेनेट होते हैं। रिजल्ट फास्ट है लेकिन इम्पैक्ट उतना नहीं रहता। अभी शनि भगवान का क्या है कि जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है और जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट हमें देखने को मिलता है। बट पाइसेस के अंदर आ गए हैं तो आप मानकर चलिए कि विद इन 15-20 डेज या 30 डेज के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे अपने शनि भगवान के गोचर के पाइसेस के अंदर। जनरल तो हमने देखिए इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि शनि भगवान का जो गोचर है वो जनरली 12 के 12 असेंडेंट पे किस तरह का रिजल्ट देगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हम उसको डाल देंगे, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी जैसे नेटल प्लैनेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले सूर्य भगवान से स्टार्ट करते हैं कि देखिए शनि भगवान का गोचर जब सूर्य भगवान से होता है तो किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रोफेशनली तो ये गोचर देखिए काफी अच्छा रहेगा। अगर शनि का गोचर सूर्य भगवान के ऊपर से हो रहा है तो प्रोफेशनली ये गोचर जो होगा आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बिकॉज देखिए सूर्य भगवान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नेम को डिनोट करते हैं, फेम को डिनोट करते हैं। सूर्य भगवान जो होते हैं एक तरह की अथॉरिटी को डिनोट करते हैं। और शनि भगवान जब जाएंगे तो सूर्य भगवान के ऊपर वो शनि भगवान प्रेशर डालेंगे कि तुम अब अपने नाम को बढ़ाने के लिए कुछ काम करो, अपने फेम को बढ़ाने के लिए कुछ काम करो। तो फिर इस तरह से जो पर्सन होता है अपने नाम को बढ़ाने के लिए, फेम को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, काम करता है। प्रोफेशनली ऐसा जो पर्सन है वो राइज करता है क्योंकि नेचुरली देखिए 10 और 5 का कनेक्शन बन रहा है। शनि भगवान 10th हाउस को रूल करते हैं
और 11th हाउस को रूल करते हैं, साथ में सूर्य भगवान 5th को रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गेन्स का कॉम्बिनेशन भी बनता है। इंसान जिंदगी के अंदर गेन्स आते हैं, डिजायर भी बढ़ती है इंसान की, प्रोफेशनली इंसान ग्रो करता है और इंसान को प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है इस दशा। जब ये शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा तो आप अपने काम के अंदर एक्सेल करते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करते हैं आप। बट देखिए इमोशनली थोड़ा स्ट्रगल रहता है इस दशा के अंदर, इस शनि और सूर्य के गोचर के अंदर, क्योंकि जब शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। शनि भगवान बहुत ठंडे प्लेनेट हैं और सूर्य भगवान जो है वो काफी ज्यादा गर्म प्लेनेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंसान जो होता है थोड़ा सा मन के अंदर आलस भी होता है, कुछ काम करने के लिए उसके अंदर कुछ चाहत भी होती है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा उतना अच्छा पीरियड ये नहीं रहता है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो जो स्टमक है हमारा, स्टमक को ये गोचर इफेक्ट करता है, क्योंकि सूर्य भगवान जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पेट की जो अग्नि होती है उसको डिनोट करते हैं। बॉडी का जो फायर एलिमेंट होता है उसको सूर्य भगवान डिनोट करते हैं। अब शनि का गोचर जब सूर्य के ऊपर से होगा तो हेल्थ में स्टमक को थोड़ा सा वीक करते हैं, परेशान करते हैं, बिकॉज सूर्य की गर्मी को अब शनि भगवान के ठंडक थोड़ा सा कम करता है। तो हेल्थ इश्यूज में स्टमक इश्यूज आपको हो सकते हैं, जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट आप फील कर सकते हैं और पेट से जुड़ी हुई समस्या, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें आप देखने को आपको मिल सकती हैं। तो ये जो गोचर है प्रोफेशनली अच्छा है और बट हेल्थ के लिए उतना ज्यादा अच्छा गोचर नहीं रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी ये जो गोचर है एवरेज रिजल्ट ही हमें देता है, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते और इंसान का दिमाग प्रोफेशनली इतना ज्यादा चला जाता है कि वो फिर अपनी वाइफ को या फिर अपना जो रिलेशनशिप है उसके अंदर उतना अच्छा रिजल्ट ये गोचर नहीं देता है। अब देखिए शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो शनि भगवान है वो 11th हाउस को रूल करते हैं, सूर्य भगवान नेचुरली 5th हाउस को रूल करते हैं। तो अगर आप चाइल्ड की प्लानिंग करना चाहते हैं तो चाइल्ड की प्लानिंग के लिए गोचर अच्छा रहेगा। शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से चाइल्ड प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं या चाइल्ड के साथ अगर आपका चाइल्ड कुछ ग्रो करना चाहता है, कोई नया एजुकेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। तो बेबी प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, प्रोफेशनली समय अच्छा है शनि का सूर्य के ऊपर से गोचर, बट माइंड के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ के लिए स्टमक इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं इस गोचर के अंदर। तो इस तरह से देखिए शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से रहेगा। आसान रेमेडी की कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य को मजबूत करने की रेमेडी आप कर सकते हैं। अब सूर्य को मजबूत करने की जो रेमेडीज हैं आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं। आप जो कॉपर का कड़ा होता है वो जो होता है बहुत बढ़िया रेमेडी है सूर्य भगवान को मजबूत करने के लिए। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए कॉपर का कड़ा है, ये कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में फूड में भी ऐसे आइटम्स को कंज्यूम करिए जिससे थोड़ा हीट एलिमेंट बढ़े बॉडी के अंदर, जैसे रेड जितनी भी थिंग्स हैं, जैसे आपका गाजर है, टोमेटोज हैं, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अनार का जूस पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल कॉपर का कड़ा है, गायत्री का जाप है, बाकी जो रेमेडीज बताई हैं, तो आपको सूर्य भगवान के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो भी इस गोचर के अंदर आपको आने शुरू हो जाएंगे। शनि भगवान का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनके ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपको एक आगे का विजन भी आपका क्लियर रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से विजन को कम करता है। सूर्य जो होता है विजन का कारक होता है, बट शनि भगवान का गोचर है वो मेहनत ज्यादा कराता है लेकिन दूरदर्शिता थोड़ी कम कर देता है। तो वो आपका बढ़ सकता है और आपको डेफिनेटली लाभ होगा। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए शनि भगवान का गोचर दूसरा प्लेनेट चंद्रमा है। अभी चंद्रमा के ऊपर से अगर शनि भगवान का गोचर हो रहा है तो ये फिर आपका, इसको साढ़े सती भी बोला जाता है, और ये साढ़े सदी का जो मेन 2.5 साल का पीरियड है वो आपका रहेगा। शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से जब रहता है तो देखिए शनि भगवान थोड़ा सा बहुत ठंडे प्लेनेट है, चंद्रमा भी ठंडा ग्रह है, और चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा हाईली सक्सेप्टेबल टाइप का प्लेनेट है कि वो जो लोगों के इमोशंस हैं, लोगों की फीलिंग्स हैं, वो इन सबको बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता है। और शनि भगवान इतने ज्यादा ठंडे, इतने ज्यादा भारी ग्रह हैं कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे मन के अंदर डाल सकते हैं। तो इस दशा के अंदर आपको अपनी जो ओवरऑल देखिए बॉडी ठंडी होगी इस दशा के अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपके मन के अंदर आएंगे। तो आपको इस दशा के अंदर अपने आप को फिजिकली पहली बात तो बहुत एक्टिव रखना होगा, या फिर इस गोचर के अंदर, शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखना होगा अपने आप को। अब एक्टिव रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए अब शनि है, शनि भगवान को अगर हमें सप्रेस करना है तो हमें मंगल को लाना पड़ेगा या सूर्य को लाना पड़ेगा। यानी कि जिम जाना तो देखिए बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा। शनि का गोचर जब चंद्रमा के ऊपर से होगा तो पहली बात तो आपको जिम जाना चाहिए या फिर फिजिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे शनि भगवान जो है वो बॉडी में इम्प्योरिटीज भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप स्वेटिंग करेंगे,
जिम जाएंगे, रनिंग करेंगे तो बॉडी से इम्प्योरिटीज आपके फ्लश्ड आउट हो जाएंगी, तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा, वाटर कंजम्पशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, या फिर वाटर के आसपास की जो जगह है वहां पर जाना चाहिए, आपको पानी के आसपास बैठना चाहिए। स्विमिंग की हैबिट अगर डाल सकते हैं, स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्विमिंग स्टार्ट करने के लिए भी गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि जितना पानी के कंपेयर के पास रहेंगे आपका चंद्रमा ताकतवर होगा, शनि को वो डाउन करेगा। तो आप ये कर सकते हैं, पानी की बोतल के अंदर चांदी का सिक्का डाल लिया या फिर चांदी का ब्रेसलेट पहन लिया आपने, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर बढ़ेगा। वाटर कंटेंट बढ़ेगा आपकी बॉडी के अंदर तो फिर जो शनि भगवान का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा आपके अंदर से। तो ये आप कर सकते हैं, बिकॉज इमोशनली तो थोड़ा सा तोड़ता है इंसान को शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से। बट जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। और कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए देखिए समय अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलने वाला प्लेनेट है। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे आपके, इमोशनली भी आप चीजों को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कोई बड़ा डिसीजन अगर आप प्रोफेशनली ना लें तो आपके लिए अच्छा है, या फिर रिलेशनशिप में कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, बिकॉज शनि नेचुरली 8th हाउस को रूल करते हैं, 8th हाउस के कारक ग्रह होते हैं मंगल के साथ में। तो रिसर्च से जुड़ने के लिए, कुछ भी नया लर्न करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, ऑकल्ट लर्न कर रहे हैं, कोई रिसर्च से जुड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए गोचर अच्छा रहेगा आपका। अगर आप कुछ ऐसे काम के अंदर है जिसके अंदर आपको बैठकर सोचना है, रिसर्च करना है, उन सब के लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा खाने पीने को डिनोट करता है। देखिए, शुक्र के घर में चंद्रमा एक्सॉल्ट होते हैं, तो फूड से जुड़ा कुछ काम करने के लिए, फूड से जुड़कर कोई बिजनेस करने के लिए भी ये जो समय है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल मेजर डिसीजन कोई मत लीजिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, फिजिकली एक्टिव रहिएगा, खाने पीने से जुड़िएगा, रिसर्च वगैरह से जुड़ सकते हैं, कोई ना कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई ना कोई कोर्सेज कर सकते हैं। उन सब के लिए जो समय है ये बढ़िया रहेगा शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से जब रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए चंद्रमा का गोचर अब अगर मंगल के ऊपर से कंसीडर करें कि भाई जब शनि भगवान मंगल के ऊपर से जाएंगे तो कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह देखिए बहुत ज्यादा गर्म प्लेनेट है, शनि भगवान बहुत ज्यादा ठंडे प्लेनेट है, और शनि भगवान के घर में आकर मंगल एक्सॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल जो है वो शनि की जो एनर्जी है, मतलब ठंडी एनर्जी है, उसको काटते हैं यहाँ पर। तो शनि का गोचर जब भी हमारा मंगल के ऊपर से होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक द्वंद है, एक बहुत ठंडा है, एक बहुत गर्म है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहेगा, द्वंद का टाइम पीरियड रहेगा, लड़ाई का, गुस्से का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, ये सारी चीजें हमें लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अब शनि कह रहा है कि आराम आराम से चलो, मंगल कह रहा है मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, तो कहीं ना कहीं मेल नहीं हो पाता यहाँ पर चीजों का, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिलता है। अब ये स्ट्रगल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपकी हो सकता है। प्रोफेशनली आप लोगों के साथ झगड़ा है, बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, ऑफिस में जो कलीग्स काम करते हैं उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो बिल्कुल ये सब हो सकता है। पर्सनल लाइफ में घर में फैमिली के अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, भाई बहनों के साथ इशू है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई विवाद है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके ऊपर पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बिल्कुल संभल कर रहने की जरूरत है। अब देखिए, गुस्सा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि देखो ब्लड और प्रेशर, ब्लड मंगल है, मंगल ब्लड का कारक है, प्रेशर शनि है, शनि प्रेशर का कारक है, तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी आपका इस समय इंक्रीज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। शनि का गोचर मंगल के ऊपर से जिंदगी के अंदर स्ट्रगल देता है, बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स देता है, तो हमें बचकर रहने की जरूरत है। तो प्रोफेशनली भी, अब ये जो प्रोफेशनली बात करें तो ये मंगल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग को डिनोट करते हैं, मंगल काफी लॉजिकल काम को डिनोट करते हैं, और शनि का गोचर हो रहा है तो देखिए इंजीनियर्स के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपके लिए समय अच्छा है, कोई टेक्निकल फील्ड में है तो समय अच्छा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जुड़े हुए हैं तो ये समय अच्छा रहेगा, या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्लान कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड से, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, इन सारी फील्ड से जुड़कर काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं तो बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ, जिम वाली रेमेडी यहाँ भी बहुत काम आती है। आपके अंदर जितना भी एंगर है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी गुस्सा है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो मंगल की है, शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होगा तो जिम जाइए और अपनी सारी की सारी एनर्जी जिम में जाकर आप फ्लश आउट कर दीजिए। आप इंटेंस कार्डियो एक्सरसाइज या फिर कोई भी बेंच प्रेस है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करिए, जिस एक्सरसाइज को करने से ओवरऑल जो आपका बॉडी का जो एक्स्ट्रा पित्त है,
क्योंकि पित्त बढ़ेगा इस पीरियड के अंदर। शनि का गोचर जब मंगल के ऊपर से होगा तो पित्त आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए जब शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होगा। पर्सनल लाइफ जो होगी थोड़ी सफर करेगी, तो आप जिम जाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा थकेंगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी आपके। प्रोफेशनली आप टाइम दे पाएंगे, लेकिन वही है कि किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। अब ये जो पीरियड है, देखो ये पीरियड भी जो चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए पीरियड, ये भी पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रतीक है। तो आप जो है वो इस समय अगर बेबी की प्लानिंग करना चाहते हैं, और आपका अगर कहीं ना कहीं भाई मंगल या शनि में से कोई 5वें घर में बैठा है, मंगल का एस्पेक्ट 5वें घर में पड़ रहा है, किसी भी तरह से मंगल का कनेक्शन 5वें घर में अगर पड़ रहा है, तो फिर आप बेबी की प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बेबी की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। बट मेंटली आपको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत रहेगी, बिकॉज शनि मंगल थोड़ा मेंटली स्ट्रेस देंगे आपको। तो आप देखिए, मेंटली करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे तो जो मेंटली इमोशनली स्ट्रेस है आपको नहीं रहेगा, और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका इससे बढ़ेगा। और एंगर वगैरह को कम करना है तो देखिए, मंगल और शनि दोनों की एनर्जी को डाउन अगर आप करना चाहते हैं, हनुमान जी के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो शिव भगवान की उपासना करिए, क्योंकि जो मंगल है शिव और शनि है, दोनों ही शिव भगवान का एक्टिव रूप माना जाता है। तो अगर आप जो है वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारी रेमेडी रहती है, बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे भी शनि का मंगल के ऊपर से गोचर थोड़ा सा आपको शांत कर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब बुध के ऊपर से कंसिडर करते हैं कि भाई शनि का गोचर अगर बुध भगवान के ऊपर से हो रहा है, मरकरी के ऊपर से हो रहा है, तो ये कैसा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, जब शनि भगवान का गोचर मरकरी के ऊपर से होगा, तो मरकरी देखिए बहुत ज्यादा एनालिटिकल टाइप के प्लैनेट है। मरकरी थोड़ा सा कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं, नेटवर्किंग को डिनोट करते हैं, मार्केटिंग को डिनोट करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस को मरकरी डिनोट करते हैं, लोगों के साथ में किस तरह से बात करनी है उसको मरकरी डिनोट करते हैं। तो प्रोफेशनली तो पीरियड अच्छा रहेगा। शनि का गोचर जब मरकरी के ऊपर से होगा, तो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी वो इंसान यूज कर सकता है, इंसान नेटवर्किंग काफी ज्यादा अच्छी करेगा, बिजनेस वगैरह में अगर इंसान जाना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए भी गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों के साथ में कम्युनिकेशन इंसान का जो होगा वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी टीचिंग से जुड़कर काम करना चाहते हैं, टीचर हैं, या फिर अगर आप मार्केटिंग से जुड़कर काम करना चाहते हैं, सेल्स से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आप फ्लरिश करेंगे इस पीरियड के अंदर, और आपके लिए पीरियड अच्छा रहेगा। बट क्योंकि देखो मरकरी वीनस के अपोजिट प्लेनेट होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो फोकस है वो मरकरी के काम में ज्यादा जाएगा, और मरकरी के काम में फोकस ज्यादा जाएगा तो शुक्र जो है आपका वो इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप्स हैं आपको उनके अंदर सफर देखने को मिलेगा। आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां पर वाइफ के साथ में आपका इंटरेस्ट ना रहे उतना, हस्बैंड के साथ में उतना आपका इंटरेस्ट ना रहे, और आपका जो मैरिटल रिलेशन है तो आपको उसका ध्यान रखकर चलने की जरूरत इस समय रहेगी, क्योंकि आपका ध्यान जो होगा वो हॉबीज को डेवलप करने में होगा, कुछ नया लर्न करने के लिए होगा, सीखने के लिए होगा, प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए आपका मन होगा। कुछ भी इस तरह का काम जिससे आपको जैसे आपका कुछ ग्रोथ हो, इंटरेस्ट आपका आएगा, तो वो काम करने का मन होगा। तो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहेगा, बट प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए अच्छा पीरियड है, बिजनेस करने के लिए अच्छा पीरियड रहेगा, और किसी भी तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए पीरियड अच्छा रहेगा। तो बाकी सब चीजें अच्छी हैं, रिलेशनशिप का थोड़ा ख्याल रखकर चलेंगे। मरकरी बच्चे का कारक है, बच्चे की प्लानिंग की भी करना चाहें तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, और बच्चा जो होगा आपका, उसका बच्चों के साथ भी जो समय है स्पेंड करिएगा, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना भी अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी, जब शनि का गोचर मरकरी के ऊपर से होता है तो इंसान नई नई जगह ट्रैवल करता है, ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। आप कुछ नया कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं रीड करने के लिए, आप राइटिंग कर सकते हैं, अगर आप ऑथर हैं, पब्लिशर हैं, न्यूज़ एजेंसी है आपकी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। देखो शनि का गोचर मरकरी के ऊपर से रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। रेमेडीज के लिए देखिए, मरकरी के लिए तो सबसे अच्छी रेमेडी विष्णु सहस्त्रनाम होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब भी शनि का गोचर जो है बुध के ऊपर से होगा। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप आप करते रहिएगा। साथ ही साथ में मरकरी को मजबूत करने के लिए आप जो है वो गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं।
तो गणेश जी की भी पूजा करिएगा, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। साथ में कोई भी ग्रीन चीज जो होती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल का कंजम्पशन है, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं और ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ग्रीन कलर का बैंड आता है, देखिए मैंने ग्रीन कलर का बैंड पहना हुआ है, तो ग्रीन कलर का बैंड भी आप चाहें तो पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं इस पूरे पीरियड के अंदर, तो आपको डेफिनेटली बहुत लाभ देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि का गोचर अब शुक्र ग्रह के ऊपर से, यानी कि जो वीनस है, तो वीनस के ऊपर से शनि का गोचर कैसा रहेगा, इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो वीनस होता है कहीं ना कहीं वो हमारे फाइनेंस को डिनोट करता है, रुपए को डिनोट करता है, पैसे को डिनोट करता है। लाइफ के अंदर जो क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी को वीनस डिनोट करता है। तो जब शनि का गोचर वीनस के ऊपर से होगा तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, हम लोग, हमारा जो रिसोर्सेज है, हम रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। और हमारा जो प्लानिंग है वो इस तरह से रहेगा कि किस तरह से हम अपना जो फाइनेंस है उसको मजबूत कर सकते हैं, अपना जो रिसोर्स है उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फूड रिसोर्सेज भी आप इकट्ठा करेंगे, सेविंग को बढ़ाने के लिए आप मेहनत करेंगे। आपका जो मेनली पूरा प्लान रहेगा कि अपने परिवार को किस तरह से मैं इंटीग्रेट करके रखूं, वो सब करने के लिए जो समय अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड में अगर कुछ काम करते हैं तो जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, तो वहां पर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहां पर आपकी ग्रोथ हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री है जैसे, तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी, काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। पर्सनल लाइफ के अंदर भी देखिए जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा शुक्र के ऊपर से जब शनि जाएंगे तो रिफाइनमेंट की तरफ चीजें जाएंगी। चीजें काफी ज्यादा जो है वो आपका मेनली जो ध्यान रहेगा वो रुपए पैसे को बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए रहेगा, और किस तरह से मैं रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ। अभी देखिए जो शुक्र ग्रह होता है कहीं ना कहीं वो स्पाउस को भी डिनोट करता है, वो हमारे पार्टनर्स को भी डिनोट करता है, मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह डिनोट करता है। तो शनि का जो गोचर है शुक्र के ऊपर से वो मैरिड लाइफ के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, या फिर रिलेशनशिप के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वीनस एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लेनेट होता है और शनि जैसे हार्ड प्लेनेट का शुक्र के ऊपर से गोचर उतने अच्छे रिजल्ट हमें मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देता है, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देता है। बिकॉज इंसान अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। शुक्र की जो मासूमियत है वो शनि की कड़वाहट पे छुप जाती है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं कि ये समय मैरिटल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको मैरिड लाइफ के अंदर देखिए शादी तो चलती रहेगी आपकी, लेकिन जो रोमांस है, जो लव है, वो सारी चीजें थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं शुक्र की कुछ रेमेडी आप करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र की रेमेडी में देखिए क्या कर सकते हैं कि वीनस को इंप्रूव करने के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड बहुत अच्छा उपाय रहता है। सिल्वर पहन सकते हैं। किसी भी तरह से माता की उपासना करिए, जैसे राधा कृष्ण भगवान है तो राधा कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, और फ्राइडे के दिन में आप माता को सफेद रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। फ्राइडे के दिन में माता को आप सफेद रुमाल चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं। और अपने घर को अगर आप थोड़ा सा लेविश रखेंगे, देखिए जब शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर होता है इंसान खर्चा नहीं करता है, वो बचाने के बारे में इतना सोचता है कि खर्चा नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यार स्पेंडिंग भी आपकी चलती रहे अगर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा खर्चा आपके हाथों से हो, डोनेशन आपके हाथों से हो, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा कम होगा। बट फिर भी जो गोचर रहेगा फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, प्रोफेशनली अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए एवरेज ही रहेगा। जो रेमेडीज करेंगे उससे आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ बिगिनर टू एक्सपर्ट इंटर्नशिप करना चाहते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके उसे डिटेल ले सकते हैं। काल चक्र दशा का कोर्स हमारा 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बैच ऑलमोस्ट फुल हो गया है, 2-3 सीट बची हुई है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर बात कर सकते हैं। और हमारी जो नई बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, तो इसको भी जरूर जाकर अमेजन पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शनि का राहु के ऊपर से किस तरह से गोचर का प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए राहु जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजायर्स के प्लेनेट होते हैं। एक एक्सेसिव इंसान के अंदर जो अटैचमेंट होता है उसके कारक होते हैं। चीजों को राहु भगवान बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के प्लेनेट राहु भगवान होते हैं। अब ऐसे प्लेनेट के ऊपर जब शनि भगवान का गोचर होगा, और जो कि राहु और शनि जो होते हैं दोनों की थिंकिंग बहुत ज्यादा अलाइंड होती है, इसीलिए जो शनि भगवान जो एक्वेरियस साइन होता है उसे राहु उसके को रूलर माने जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं शनि से रिजेम्बलेंस होता है। तो आप ये देखिए कि राहु के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा तो राहु और शनि दोनों की पावर बढ़ने वाली है। अभी दोनों की पावर बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो एक्वेरियस है, देखिए दोनों एक्वेरियस के रूलर हैं, तो एक्वेरियस जो होता है कहीं ना कहीं हमारी अगर हम बात करें तो डिजायर्स का हमारा साइन होता है। कहीं ना कहीं एक्वेरियस जो होता है मैजिकल साइन होता है, काफी ज्यादा
हीलिंग वाला साइन होता है लोगों के लिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्लान करते हैं, तो वो सब चीजें बढ़ेंगी लाइफ के अंदर। अभी देखिए राहु के ऊपर से शनि का गोचर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर है तो वहां पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि आपके पास बहुत नए नए आइडियाज आएंगे। बट देखिए ये गोचर अगर 6-8-12 हाउस के अंदर बनेगा आपके लिए तो शायद उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि वहां पर चीजें थोड़ा सा एक्सपेंस की तरफ, एक्सीडेंट की तरफ, बीमारियों की तरफ जाएंगी। अदरवाइज ये गोचर जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स काफी ज्यादा देकर जाने वाला है। प्रोफेशनली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। प्रोफेशन में आपका दिमाग काफी ज्यादा लगेगा, आप कुछ नया करने का प्लान करेंगे, प्रमोशन की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आपका मन करेगा कि यार मैं चीजों को एक्वायर करूं। राहु देखिए सब चीजों को एक्वायर करता है, तो प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्वायरर जो है चीजों का बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोफेशनली आप ग्रो कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं, 7th हाउस से 2nd हाउस में कनेक्शन अगर बन जाए तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि राहु को तो चीजें चाहिए और शनि का साथ मिल जाएगा तो उसके एफर्ट्स परसिस्टेंट हो जाएंगे, तो चीजों को हासिल करने के लिए वो मेहनत भी करेगा। तो ये गोचर जो है हर रेस्पेक्ट में अच्छा रहेगा, 6-8-12 में ना बने, अदरवाइज ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट देखिए राहु जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्सेसिव बिहेवियर भी कर देता है और एक्सट्रीम डिजायर की तरफ भी हमें लेकर जाता है। तो इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड आपको नहीं होना है किसी भी चीज से। कोई भी काम करिए या कोई भी चीज अगर आपको पानी भी है, आपको अगर उससे अटैच भी होना है अपने आप को, तो नॉर्मल लेवल पर ही रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा उसके लिए बाकी चीजों में भी ध्यान दीजिएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। फियर का साइन होता है, देखो राहु जो होता है कहीं ना कहीं फियरफुल प्लेनेट है। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ये मुझे धोखा ना दे दे। शनि आ जाएगा तो ये सब थॉट राहु के ऊपर बढ़ने वाले हैं आपके। तो देखिए अब थोड़ी सी रेमेडी भी बता देता हूं आपको कि शनि और राहु, शनि का गोचर राहु के ऊपर से अगर आपके चार्ट के अंदर हो रहा है तो देखो सबसे अच्छी रेमेडी तो रहती है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। हनुमान चालीसा का जाप अगर आप करते हैं, बजरंग बाण आप पढ़ते हैं तो ये भी बहुत प्यारी रेमेडी रहती है। इनको करने से भी, इनसे शनि भी शांत होते हैं, राहु भी शांत होते हैं। वाटर कंजम्पशन आप अपना बढ़ाइए, पानी का कंजम्पशन बढ़ाइए और स्विमिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। वाटर बॉडीज के आसपास रहिए, चंद्रमा को भी मजबूत करिए ताकि शनि राहु का खराब इंपैक्ट उनके ऊपर ना पड़ पाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आपको फाइनेंशियली, प्रोफेशनली हर चीज में ग्रोथ मिलेगी। ऑब्सेसिव बिहेवियर से आपको बस बचकर रहना पड़ेगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शनि अब जुपिटर के ऊपर से देख लेते हैं। तो भाई हमारे देवगुरु बृहस्पति जो है जुपिटर, उनके ऊपर से अब राहु भगवान का जो गोचर जहां हो रहा है, जिनके चार्ट के अंदर हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि आप शनि देखिए, जुपिटर बहुत ज्यादा लाइट प्लेनेट है, शनि बहुत ज्यादा हार्ड प्लेनेट है, बहुत ज्यादा हैवी वेट प्लेनेट है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत लाइट है, शनि का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा डेंस है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट एनर्जीज यहाँ पर मिलेंगी। और अब ये देखो दोनों ही बहुत ही भारी हैं, दोनों प्लेनेट जो हैं। जुपिटर की देखिए एनर्जी लाइट है लेकिन साइज तो उनका भी बड़ा है। तो जब दोनों बड़े बड़े प्लेनेट एक हाउस के अंदर कंजंक्ट करेंगे किसी के भी चार्ट में, मतलब नेटल जुपिटर के ऊपर से शनि का जब ट्रांजिट होगा तो यकीनन उस हाउस को तो काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि अब देखिए जो लोग टीचिंग से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, किसी रिलीजियस गुरु हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए तो यह समय अच्छा है। जैसे टीचिंग में आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगा, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, कंसल्टेंसी से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज आपको शनि का गहराई भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों के भले के लिए कुछ काम कर रहे थे तो वो एफर्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं, वहां पर आप और ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए देखिए थोड़ा समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपका देखिए शनि जो है नेटल चार्ट में भी अगर जुपिटर को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो जुपिटर जो है कहीं ना कहीं लीवर का कारक होता है। अब शनि का गोचर जुपिटर के ऊपर से लीवर पर प्रभाव जरूर डालेगा आपके। तो आप अगर देखिए कोई गलत तरह की हैबिट है, आपको ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज लीवर डैमेज हो सकता है। और शनि का गोचर जब जुपिटर के ऊपर से होगा तो आपको बिल्कुल जो है मीठा थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। थोड़ा मीठा कम खाइएगा ताकि आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े आपका। और ज्यादा से ज्यादा देखिए फ्रूट्स का कंजम्पशन करिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए वेजिटेबल्स को खाइए ताकि आपके लिए वो समय जो है वो अच्छा रहे। ओवरऑल जो समय है देखिए, जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है ये समय। और जुपिटर की जो फिलॉसफी है उसको शनि का ठहराव मिलेगा तो इंसान अच्छे से ग्रो कर पाएगा। धार्मिक यात्राएं बढ़ती हैं, जुपिटर के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो इंसान धार्मिक यात्राएं करता है, धर्म कर्म के काम में खर्च करता है।
और अगर आप किसी तरह के जुपिटर से जुड़े प्रोफेशन से हैं तो भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी रेमेडी तो यहाँ पर यही रहेगी, जुपिटर के ऊपर से अगर शनि का गोचर हो रहा है तो आप पुखराज पहन सकते हैं, जिससे जुपिटर को मजबूती मिले, जुपिटर को बेनिफिट मिले। पुखराज पहन सकते हैं, पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। जुपिटर बहुत वीक है तो साथ में आप मंगल या सूर्य का सपोर्ट ले सकते हैं, और सूर्य का सपोर्ट लेना है तो कॉपर का कड़ा है, माणिक है, सब पहन सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। इन सब चीजों से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और ये गोचर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि देखिए वैसे भी पाइसेस के अंदर जा रहे हैं और जुपिटर को देखेंगे जो और धनु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जुपिटर तो बहुत ज्यादा आपका इस समय इफेक्ट होने वाला है शनि भगवान से। तो कोई ना कोई नई चीज लर्न करने के लिए, कोई ना कोई नई चीज सीखने के लिए गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो डायरेक्टली शनि भगवान के कांटेक्ट में आ गए। दोनों बृहस्पति की राशियां और खुद बृहस्पति ग्रह दोनों शनि भगवान के इस समय वर्क के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं आप जरूर कुछ रीडिंग करते रहिए, राइटिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए समय अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी शनि जो है वो एक्वेरियस से निकल चुके हैं, थोड़ा फ्री माइंडसेट की तरफ शनि भगवान पाइसेस के अंदर जा चुके हैं। तो लर्निंग को ग्रेस्प करने के लिए समय अच्छा रहेगा। जुपिटर के ऊपर से गोचर होगा तो लर्निंग वगैरह करने के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। शनि का केतु के ऊपर से गोचर, अब देखो आपके चार्ट में अगर शनि जो है वो केतु के ऊपर से अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये दो तीन चीजें यहाँ पर हम कह सकते हैं मोटा मोटा। पहला तो ये कि एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए, ऑकल्ट साइंस लर्न करने के लिए, रिसर्च में जाने के लिए, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसमें बैठकर रिलैक्स करके अच्छे से रिसर्च करनी होती है, चीजों को टाइम देना होता है, तो उसके लिए अच्छा होता है। आइसोलेशन में जाने के लिए समय अच्छा रहता है। आप कोई डीप रिसर्च में चले जाएं, कुछ ऐसी लर्निंग में चले जाएं जिसमें आपको काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना पड़े, तो उसके लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। प्रोफेशनली शायद ये समय आपको उतना ज्यादा अच्छा ना रहे आपके लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि शनि का गोचर केतु के ऊपर से, केतु का गोचर शनि के ऊपर से प्रोफेशन में ब्रेक दिलाता है। प्रोफेशन में ब्रेक इससे दिलाता है क्योंकि शनि बहुत ठंडे प्लेनेट है, केतु अगेन फिर एक फायर तरह के प्लेनेट है। तो यहाँ पर केतु के पास हेड नहीं है देखिए, तो इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना उसका इंसान जो होता है सही तरह के साथ में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक विजन इंसान को नहीं मिल पाता जब शनि और केतु मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली किस डायरेक्शन में मैं ग्रोथ करूं। आप ध्यान ही नहीं दोगे उस तरफ, आपका ध्यान बिल्कुल प्रोफेशन में जाएगा ही नहीं कि भाई मुझे 10 से 6 की जॉब करनी है, पैसा कमाना है, ये सब चीजों करने का आपका मन करेगा ही नहीं इस समय। और प्रोफेशनली आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट अगर आप पहले से ही माइंडसेट बना लो कि हाँ ये समय ऐसा ही रहेगा, मुझे इस समय रिसर्च में जाना चाहिए, कुछ लर्निंग में जाना चाहिए, नई नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग नौकरी है किसी तरह उसी में मुझे सरवाइव करना चाहिए, तो ये सब सोच के चलेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आप ये सोचो कि आप शनि का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, आप नौकरी बदलोगे, तो आप इस समय नई नौकरी अच्छी नहीं आपकी लगेगी, क्योंकि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी इन 2-2.5 साल नहीं रहेगी कि आप नई नौकरी में अच्छे से प्लान करके जा सको। तो एग्जिस्टिंग काम को ही कंटिन्यू करें, ना बिजनेस में एक्सपेंशन करें, ना नई नौकरी की तरफ जाए, जो काम है उसी में करते रहें। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो उसे रिसर्च में या कुछ लर्न करने में लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनका शनि का गोचर केतु के ऊपर से होगा तो वो इस समय बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी बनेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी काफी लोग जाएंगे, वास्तु के अंदर लोग जाएंगे, जिससे इंसान को काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है शनि का गोचर केतु के ऊपर से होगा। तो रेमेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए केतु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है गणेश भगवान की पूजा करना। तो गणेश भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष है वो पूजा कर सकते हैं, गणेश भगवान की फोटो आप अपने रूम के अंदर लगा सकते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको गणेश भगवान की जो फोटो है, आप गणेश भगवान की फोटो भी अपने रूम के अंदर लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में गणेश भगवान की फोटो लगाना भी बहुत ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है, ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए सूर्य जो होते हैं, सूर्य को भी बलवान करने से, क्योंकि केतु विदन को थोड़ा ब्लॉक करते हैं, सूर्य भगवान विदन के प्लेनेट होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा सूर्य भगवान को स्ट्रांग करते हैं, लाल चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टमाटर है, गाजर है, लाल रंग के कपड़े आप पहनते हैं, आप कॉपर का कड़ा पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, जो भी आपके चार्ट के हिसाब से सूटेबल हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों रेमेडी केतु को बैलेंस करने के लिए गणेश जी की उपासना बहुत अच्छी रेमेडी है, और आप जो है सूर्य भगवान की उपासना कर सकते हैं, गायत्री कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आखिरी प्लेनेट की बात कर लेते हैं कि भाई शनि का गोचर अगर शनि के ऊपर से ही होगा तो कैसा रहेगा, और ऐसा बहुत लोगों के साथ में होगा कि शनि का गोचर शनि के ऊपर से ही हो रहा होगा। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि प्रोफेशनली
आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा संभल कर डिसीजन लेंगे, आप जो होंगे बहुत सोच समझ के प्लानिंग करेंगे कि मुझे क्या करना है, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन आप इस समय कर पाएंगे, किस तरह से जो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं उसको आप कर पाएंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से हाउस के अंदर गोचर हो रहा है। अगर 6th 7th 8th 10th 11th इन सब हाउस में हो रहा है तो अच्छा गोचर है, क्योंकि ये शनि के मजबूत वाले घर हैं। अब लगन से या 12th हाउस से गोचर होगा तो वहां पर शनि उतने मजबूत नहीं रहते हैं, वहां पर थोड़ा सा सफर करने को आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा गोचर कहाँ से होगा, बट फिर भी आपके अंदर सिंसियरिटी तो लेकर आएगा, आपकी प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा ठहराव एक लेकर आएगा और आप काफी सोच समझकर कोई भी काम आप करेंगे। शनि का गोचर शनि के ऊपर से नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि देखो शनि वैसे भी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, और जब शनि का गोचर शनि के ऊपर से ही होगा, इंसान की जो थिंकिंग है वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, और आपके अंदर एक थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि यार कोई भी काम करने के लिए ना आपकी थोड़ी सी होगा कि यार ये काम नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, कैसे होगा ये काम, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमें थोड़ी देखने को मिल सकती हैं। नेगेटिव थिंकिंग थोड़ा शनि के ऊपर से शनि का गोचर आपको देकर जा सकता है, लेकिन थोड़ी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी, बट जो वर्क होगा, ठहराव आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा, मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप के लिए, तो भाई शनि का गोचर शनि के ऊपर से अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप के अंदर भी आप देखिए, अभी शादी चलेगी आपकी अच्छे से, रोमांस खत्म होगा, लेकिन वहां से शनि का गोचर शनि के ऊपर से है तो आपकी शादी अच्छी चलती रहेगी, बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ अगर जो भी हैं आप रिलेशनशिप को संभाल कर रख पाएंगे, क्योंकि शनि गठबंधन का कारक है। लेकिन अगर आप बोलें कि रोमांस की बात करें, म्यूचुअली एक हैप्पीनेस की बात करें, तो शनि थोड़ा इमोशंस को ड्राई तो करेंगे ही वहां पर। तो शनि का गोचर शनि के ऊपर से इमोशनली चीजों को थोड़ा ड्राई करेगा, प्रोफेशनली चीज अच्छी रहेंगी, इमोशनली थोड़ा सा ड्राई अप कर देगा। हेल्थ की बात करें अगर, तो थोड़ा सा एयरबोर्न डिजीजेस परेशान कर सकती हैं। एयरबोर्न डिजीजेस यानी कि वात रोग जो होते हैं, हमारे दांतों में दर्द होना, आर्थराइटिस होना, या फिर पेट में गैस वगैरह होना, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो प्रोफेशनली इस समय अच्छा रहेगा, और चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए, पार्टनरशिप्स वगैरह के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में जाने के लिए समय अच्छा रहेगा, नई पार्टनरशिप करने के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो शुक्र की कोई रेमेडी कर सकते हैं। जैसे शुक्र की रेमेडी है कि भाई वाइफ को गजरा लाकर दे रहे हैं, मधुराष्टकम का पाठ कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सेंट परफ्यूम वगैरह लगा रहे हैं, वाइफ को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, सब चीजें, तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा और पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी आपकी। शनि भगवान आपको बेनिफिट देकर जाएंगे। तो इस तरह से देखिए शनि भगवान का पूरा गोचर सारे के सारे प्लैनेट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। आपका जो पर्टिकुलर कोई चार्ट का कॉम्बिनेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग जरूर बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम लेकर जरूर आएंगे, आते रहते हैं। उसी के साथ में हमारी नई बुक है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कांसेप्ट्स, अमेजन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारा काल चक्र दशा का कोर्स जो कि 9 तारीख से शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर बात कर सकते हैं। और अगर बिगनर टू एक्सपर्ट हमारी इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।